आज हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। ये बहुत अरसे से अपनी खिदमत एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स वगैरह में दे रहे हैं और ये बहुत बड़े प्रोफेसर हैं पाकिस्तान में। और ये पहले ऐसे पीएचडी डॉक्टर हैं जो कि एमफिल करवा रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसके अलावा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये ऑनलाइन अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं। ये माहिर मुआशियात हैं पाकिस्तान में, और इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स पर ये अपनी जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अत्तर अहमद साहब, आज हमें बहुत ज़बरदस्त मौका मिला है कि हम इनके पास आए हैं और इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो सी पैक के हवाले से हमें बहुत सारी अहम मालूमात देने वाले हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपने मुझे मौका फ़राहम किया। मैं तो चाहूँगा ये इनिशिएट करें, आप बताएं कि सी पैक हमारा आज का अगर मौजू है, तो अगर आप समझते हैं कि सी पैक के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि सी पैक इज़ डेवलप्ड नीड ऑफ प्रेजेंट एरा फॉर पाकिस्तान। कि देखें, एक जैसे मेरी स्पेशलिटी है मार्केटिंग, तो मेरी सोच मार्केटिंग के ही अतराफ घूमती है। और चूँकि मेरा डॉक्टरेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, तो एक तो होती है मार्केटिंग जो लोकल मार्केटिंग करते हैं, और एक है इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में मुल्कों की बात आ जाती है कि एक लोकल नहीं कि मैं यहाँ से बैठ के कोई चीज़ प्रोडक्ट मार्केटिंग करूँ और अपने ही साथियों को करूँ। ये मुझे अपने साथियों को कुछ नहीं करना। अपने साथियों को लेके, उनके हुनर को लेके, उनके काम को लेके बैनुल अक़वामी तौर पर मैंने मार्केटिंग करनी है पाकिस्तान की। तो अब पाकिस्तान की मार्केटिंग में का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। अब आज के दौर में आप यकीन कीजिए कि एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती जा रही है, जिसके बारे में पहले इतना लोगों को आगाही नहीं थी। वो ये है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग। और वो इतनी बढ़ती जा रही है कि अब वो मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और वो तकरीबन बराबरी करने लगी है एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बराबर में। यानी टेंजिबल कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग के बराबरी नॉन टेंजिबल मार्केटिंग भी कर रही है, और बहुत अच्छा कर रही है ये। तो अब इस मार्केटिंग में जो आज आप जिस मौजू पर बात करने तशरीफ़ लाए हैं, और मैं समझता हूँ कि देखें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी माज़रत के साथ लोग बोलते तो बहुत है, लेकिन कोई ये बोले इसकी लॉजिक के साथ और इसकी टेंजिबल क्या क्या फ़ायदे होंगे। सी पैक इज़ अ गेम चेंजर, ये तकदीर बदल देगा, बताओ क्या करेगा। यहाँ से बात शुरू होती है। ये बोलने से बात नहीं होती कि सी पैक इज़ अ गेम चेंजर, सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, सी पैक पाकिस्तान की इकॉनमी को उठा देगा। क्या करेगा तो उठेगी। बात असल ये है, और वो क्या करेगा ये आपने बताना है, और कैसे करेगा ये आपने बताना है। तो मार्केटिंग ये हुई इंटरनेशनल। तो सी पैक के बारे में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको सी पैक के बारे में बताऊं, तो मैं आपको ये बताता हूं कि देखें, दुनिया भर में मुल्कों की बड़ी खुशकिस्मती कहलाई जाती है कि जहां समुद्री एक्सेस हो, वो मुल्कों में पोर्ट हो। देखिए, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, फिर ऊपर चले जाइए आप, फिर कई ऐसे मुल्क हैं जिसमें पोर्ट की सहूलत मौजूद है। लेकिन जैसे सी पैक की हम बात करते हैं, चाइना में भी पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है। तो फिर चाइना को क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमारे मुल्क के गवादर पोर्ट को इस्तेमाल करें। तो सी पैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में मैं अगर आपको तफसील से बताऊं मुख्तसरन, तो ये है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और फिर इवन अफ्रीकन कंट्रीज़, तो यहाँ से चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, चाइना की तिजारत होती है। तो अब चाइना की तिजारत के लिए चाइना का पोर्ट है चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पर। ईस्टर्न कोस्ट पे शंघाई का पोर्ट है। वो पोर्ट बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। तो भाई, बहुत अच्छा पोर्ट है और बहुत बड़ा पोर्ट है, तो फिर गवादर पोर्ट की इस्तेमाल की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो अब बात ऐसी है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने शिप्स दाखिल होते हैं अरेबियन सी में,
तो अरेबियन सी में बिल्कुल ऊपर गवादर है, और फिर ये गवादर से सड़क के रास्ते 3000 किलोमीटर पे हमारा पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से चाइना का बॉर्डर लगता है। सही। तो गवादर पर आ जाए सामान और यहाँ से ट्रक के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए हमारा 3000 किलोमीटर ऊपर चले तो चाइना में दाखिल हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान में कराची में हमारा किमाड़ी पोर्ट है, वेस्ट वॉफ पोर्ट है, पोर्ट कासिम है। तो ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ हमारे हैं, कुरंगी है, लांडी है, और फिर इधर साइट एरिया है। तो अब अगर वेस्ट वॉफ पे सामान आता है तो 10 मिनट के फासले पर साइट एरिया पर पहुंच गया सामान। किमाड़ी पे उतरा या पोर्ट कासिम पे आया, यहाँ से 10 मिनट के मसाफत पर आपके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। तो हमारे पास सामान की नकलो हमल इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, हमारी वक्त भी नहीं दरकार है इसका। जबकि चाइना का पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पर, और चाइना इतना बड़ा मुल्क है कि चाइना का मेजर पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी वेस्टर्न एंड पर है, और ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न पोर्ट तक जनाब आपके 6000 मील का फासला है। तो 6000 मील का ज़मीनी फासला चाइना के अंदर। अब उससे पहले चाइना पहले पहुँचे तो उसके बाद 6000 मील आएगा। तो चाइना पहुँचेंगे आप समुद्री रास्ते से शिगाई पोर्ट पर। तो ये अरेबियन सी में जब ये आपके स्वेज कैनाल से होते हुए, यमन से होते हुए वेसल अरेबियन सी में दाखिल होता है, तो यहाँ से चाइना पोर्ट जाने के लिए आपको ईस्टर्न एंड तक जाना पड़ता है, आसियान कंट्रीज़। वहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है जो मलेशिया और इंडोनेशिया और फिलीपींस के पास से गुजरता है, उस गुजरगाह से गुजरकर फिर नॉर्थ की तरफ जाते हैं शिगाई पोर्ट पर। तो ये फासला 18,400 नॉटिकल माइल्स का है। तो 18,400 नॉटिकल माइल्स का मतलब है 18 दिन का सफ़र। सही। 18 दिन का फासला तो आपको पड़ गया, और फिर वहाँ से 6000 किलोमीटर आपने चलना है इंडस्ट्रियल सिटी, तो 18,000 और 6,000, तो आपके 24,000 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया। तो 24,000 किलोमीटर का मतलब है 24 दिन। और जब शिप इतना ट्रेवल करेगा तो उसका फ्रेट भी इतना होगा, गवादर पे ला के उतार देगा तो फ्रेट भी कम होगा। तो 24,000 किलोमीटर का फासला कम हो गया, 24 दिन का टाइम कम हो गया, और 24,000 नॉटिकल माइल्स का फ्रेट कम हो गया। अब जब फ्रेट कम होता है तो ड्यूटी होती है कॉस्ट एंड फ्रेट पर। सही। तो उसकी परसेंटेज होती है। तो जब फ्रेट कम हो गया तो ड्यूटी भी कम हो गई, इसलिए कि फ्रेट पर भी ड्यूटी लगी। तो जब ड्यूटी कम हो गई तो एंड यूज़र के लिए कीमत भी कम हो गई। तो जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी अब आपको वो 60 रुपये की, 50 रुपये की मिल रही है। तो एंड यूज़र को फ़ायदा हो गया। तो एंड यूज़र का चाइना में फ़ायदा हो गया, और चाइना का सामान जो दुनिया में जा रहा है उनको भी फ़ायदा हो गया, इसलिए कि उनके लिए भी तो ये फ्रेट कम हो गया ना, वजह इसके कि शिगाई से निकल के इधर से आए, यहाँ से आ रहा है। तो इनवर्ड गुड्स की भी कीमत कम हो गई, आउटवर्ड गोइंग की भी कीमत कम हो गई। तो चाइना के तो अंदर आने वाला सामान भी सस्ता हो गया, बाहर जाने वाला सामान भी सस्ता हो गया, मुनाफा अपना बराबर का बराबर है। और फिर जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुज़र के जाते, देखें आजकल बड़ा टफ क्रूशल टाइम है और प्रेजेंट एरा है कंपटीशन का। तो यहाँ पे एक शिप जाता है, उसके अगर बिलफर्ज 1000 रुपये ओवरहेड कॉस्ट होती है, तो बड़ा शिप जाता है उसमें 4 शिप से जितना सामान आता है गुंजाइश है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 4000 नहीं होती, उसकी चले 400 और बढ़ जाती है। तो 4 शिप का सामान जो 4000 रुपये खर्च होंगे, अगर एक का हम 1000 लगा रहे हैं तो 4 का 4000 लगाएंगे, लेकिन एक बड़े वेसल की ऑपरेटिंग कॉस्ट इससे 4 गुना ज़्यादा नहीं होती, बिलफर्ज 400 रुपये ज़्यादा होती है। तो यूँ समझ ले कि 1000 में एक शिप जा रहा है, 1400 में 4 शिप जा रहा है, लेकिन वो वेसल एक ही है। तो अब चाइना का आबादी बहुत ज़्यादा है, चाइना में सामान छोटे जहाज़ का नहीं आ सकता। तो अगर छोटे जहाज़ों से सामान आएगा तो 4 मरतबा 6 मरतबा सामान आना पड़ेगा, कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, मतलब तो पोर्ट
भी इनको 4 और 6 इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जब पोर्ट इतने इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो लेबर भी इतना इस्तेमाल होगा, फिर टाइम भी इतना इस्तेमाल होगा। तो अब कितनी ज़्यादा फिर टाइम, एक शिप के लिए आप चल रहे हैं, आपको 24,000 मील ज़्यादा, तो 4 शिप, उनका सामान भी इतना ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो जहाँ से गुजरते हैं, ये बड़ी पतली गुजरगाह है, और ये पतली गुजरगाह जो है यहाँ से बड़े शिप्स नहीं गुजर सकते, इसलिए कि पानी के अंदर के आइलैंड्स जो हैं वो जो ऊपर ज़ाहिर नहीं होते, वो आपको बड़े वेसल्स गुजरने की इजाज़त नहीं दे सकते, वो धंस जाएंगे। और फिर वहाँ पे पायरेट्स बहुत हैं, तो वो पायरेट्स जहाँ पर होते हैं तो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी बढ़ जाती है। अगर बिलफर्ज स्ट्रेट यहाँ से वहाँ तक का इंश्योरेंस प्रीमियम 100 रुपये है, तो इनका इंश्योरेंस प्रीमियम 200 रुपये हो जाता है। तो वो जो 200 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो फ्रेट में ऐड हो जाता है, फ्रेट में ऐड होता है तो ड्यूटी में भी ऐड हो जाता है। तो ये इनडायरेक्टली कीमत कितनी बढ़ रही है किन चीज़ों से। तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है इसमें मतलब हम कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं? देखिए ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। तो अब वो जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से जो गुजर रहे हैं ना, तो वो एक की जगह 4 छोटे शिप गुजर रहे हैं। अब आपका सवाल कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, तो देखिए पाकिस्तान को जितना फ़ायदा है इससे 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा तो चाइना को हो रहा है। चाइना को कि अब वो ये 18,400 मील और वो 6,000 मील, तो 24,000 मील की बचत उनको हो रही है। तो उनको बचत हो रही है 21,000 मील की, इसलिए कि अब वो शिप बड़ा गवादर नेचुरल डीप सी पोर्ट है, नेचुरल, कोई खुदाई करके पोर्ट नहीं बनाई गई हो। वहाँ की जो कुदरती जो गहराई है वो 18.2 मीटर्स है, ज़बरदस्त। 18.2 मीटर की गहराई की बर्थ है। दुनिया भर में पोर्ट पर जो जहाज़ आता है वो उस मुल्क का कप्तान जाके जहाज़ लेकर आता है, इसलिए कि पोर्ट के करीब जो है गहराई कम हो जाती है, तो गहराई कम होती है और फिर कुछ हिडन आइलैंड्स भी होते हैं, तो जहाज़ को जिग जैग करके लेकर आते हैं, वो कप्तान नहीं ला सकता, तो उसके लिए मुल्क का कप्तान जाता है। गवादर की पोर्ट नेचुरल डीप सी पोर्ट है, जो भी कप्तान जहाज़ को लेकर आ रहा है वो पूरा खट से ले जाकर गवादर की बंदरगाह पे टच कर सकता है। तो गवादर की बंदरगाह की गहराई इतनी है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर कैरियर जिसमें 25 से 30 हज़ार कंटेनर आते हैं वो खुद आ सकता है, यहाँ पर लग सकता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो सामान, जो शिप 1,000 2,000 कंटेनर लेकर आ सकता है, उस जगह पर 30,000 कंटेनर लेकर आने वाला जहाज़ आ गया। तो मतलब ये है कि आपका 6-8 जहाज़ों की जगह वो एक जहाज़ आ गया और उसने सारा काम कर दिया। और आजकल तो पोर्ट्स तो इतनी मॉडर्नाइज है कि वहाँ पर लेबर नहीं होता, वो पूरी बिल्ट इन क्रेन्स हैं, वो कंटेनर को ऐसे खाली करती हैं कि 30,000 कंटेनर जो है ना वो आपके 30 घंटे नहीं लगते, 30 घंटे नहीं लगते। मतलब ये है कि घंटे कितने लग रहे हैं, 1 घंटा में 1,000 कंटेनर निकल रहे हैं। ज़बरदस्त। तो 30 घंटे आपके पूरे नहीं लगते, 30,000 कंटेनर खाली हो जाएंगे, फिर 30 घंटे नहीं लगेंगे, 30,000 कंटेनर भर जाएगा वो। तो इसमें ये पोर्ट पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि अगर पाकिस्तान में ये गवादर पे आती है चाइना की ट्रेड, तो चाइना की ट्रेड, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, तो चाइना की ट्रेड अगर यहाँ आती है तो इसका मतलब है कि गवादर पोर्ट पर कितने जहाज़ आएंगे, ठीक है ना, कितने जहाज़ आएंगे और फिर कितने सामान उनका सड़क के रास्ते जाएगा, ट्रेन के रास्ते जाएगा। तो पाकिस्तान का जो 4 दीवारी है ना, उसके अंदर तो हम मालिक हैं ना, मालिक हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अंदर तो हम मालिक हैं, फिर हम उनको राहदारी की सहूलत दें ऊपर चाइना के बॉर्डर तक, तो राहदारी की पाकिस्तान की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कमाएगी। तो पाकिस्तान की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का एक इदारा है फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन, इसके कुछ 600 मेंबर हैं। तो पाकिस्तान में 600 तो रजिस्टर्ड मेंबर कंपनीज़ हैं लॉजिस्टिक की। मैं कहता हूँ कि 600 कंपनीज़ भी कम पड़ेंगी अगर ये लॉजिस्टिक पूरा पाकिस्तान के पास आए, तो 600 कम पड़ेंगी। इस वक्त जितना भी सारा कंट्रोल्ड है वो तो चाइनीज़ के पास है। मैं भी पिफ़ा का मेंबर हूँ, जैसे आपने बताया है, तो पिफ़ा वाले भी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसमें इन हो सकें। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की है। देखें, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो गलत सोच कर नहीं की, वो सही सोची है। अब ये बात है कि कुछ थोड़ी सियासी बात आ जाती है, मैं सियासत से इज्तनाब करना चाहूँगा
वो हमारा एग्रीमेंट है। देखिए, बात सिर्फ ये है कि हमारा एग्रीमेंट ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये खुद ही बना लो। ठीक है भाई, बना लो, ऐसे होता है। वो खुद बनाएंगे तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि भाई जब तक आप हमें इसका खर्चे का पैसा वापस नहीं दे देते, उस वक्त तक का पोर्ट हम मैनेज करेंगे। तो गवादर पोर्ट इज़ नाउ मैनेज्ड बाय चाइनीज़ पीपल। एक कंपनी है, कोपेक कहलाती है, ये एब्रीविएशन है, चाइनीज़ ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी। तो वो ये चला रही है। तो वो जब चला रही है तो मेजर पोर्शन ऑफ अर्निंग जो है ये हमारा चाइना के पास जा रहा है। तो हमको पूरा पैसा नहीं मिल रहा पोर्ट चलाने का। कराची पोर्ट ट्रस्ट आपका है, पैसा आपका है। वेस्ट वॉफ का पोर्ट आपका है, वो भी आप चला रहे हैं, ठीक है ना। पोर्ट कासिम आपका है, आप चला रहे हैं। गवादर का पोर्ट हम नहीं चला रहे। तो उसमें से एक मामूली रकम हमें मिल जाती है, मेजर पोर्शन उनका है। और फिर हमारा एग्रीमेंट ये है कि जब सामान उतर के यहाँ से जो चाइना जाएगा तो वो राहदारी की सहूलत पाकिस्तान का लॉजिस्टिक कंपनी नहीं देगी, वो उनकी ट्रकें आती हैं और लेकर जाती हैं। तो भाई उनकी ट्रक आती हैं तो पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सेक्टर को अभी क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन कोई खुदा न खास्ता मैं ये बात नहीं कह रहा कि कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान को, नहीं, बहुत फ़ायदा है पाकिस्तान को। तो वो क्या फ़ायदा है? अब बात सिर्फ ये है कि आज नहीं कल नहीं परसों उनका पैसा पे बैक हो जाएगा। जब पे ऑफ हो जाएगा तो 100% पोर्ट ऑपरेशन हमारा होगा। देखें, पोर्ट की कमाई पे तो मुल्क पलते हैं। सिंगापुर है क्या? अगर सिंगापुर से पोर्ट को माइनस कर दिया तो सिंगापुर क्या है? तो अब पोर्ट की सर्विसेज, फिर राहदारी की सहूलत, फिर ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है ना, मैं कहता हूँ कि इनकी जो 600 मेंबर कंपनीज है ना, ये 600 भी कम है। हमें 600 और चाहिए ऐसी कंपनी। तो उसमें अब हमें करना ये है कि इन ऑर्डर टू पे बैक देयर लोन एट आवर अर्लीस्ट, व्हाट वी नीड टू डू कि अब हम और भी देखें कि और कौन कौन से मुल्क भी बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो सबसे बड़े क्या है, ये जो जिस तरह से UAE कहलाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई भी है, अबू धाबी भी है, शारजा। इसी तरह से CAS है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उनके 6 ममालिक हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान। तो ये जो 6 मुल्क हैं ना, इनको हम राहदारी की सहूलत दें। देखिए, हम अब तक अफ़गानिस्तान को देते आए हैं, तो अफ़गानिस्तान से थोड़ा सा हम 300 मील की ज़रूरत है हमें, वो अगर हमें राहदारी मिल जाए ना तो हम उन 6 मुल्कों को दे सकते हैं। तो अगर एक मुल्क से हमें कम से कम मैं फिगर लगा रहा हूँ 20 करोड़ रुपए महीना, ये तो हमें अफ़गानिस्तान से भी मिल जाते हैं राहदारी के। तो अगर वो 6 ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, तो 20 करोड़ से 6 से 120 करोड़ रुपए हो गए। तो वो 120 करोड़ रुपए हमारे महीने के हो गए। बिल्कुल। और 20 करोड़ अफ़गानिस्तान के, तो 140 करोड़ रुपए आपके महीने के सिर्फ राहदारी की मद में आपकी कमाई हो गई। तो मेरा कहना ये है कि वो 120 करोड़ रुपए को आप समझो आपके हैं ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाओ, और उसको चाइना का लोन पे बैक कर दो। चाइना का लोन पे बैक कर दो तो कुछ टाइम लगेगा भाई। आज आपको वो 120 करोड़ मिल तो नहीं रहे ना, जी जी। तो आप जब भी यही समझिए कि नहीं मिल रहा है, भाई नुकसान तो आपका उस वक्त होगा जब मिलते हुए पैसे नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल। इस पर तो नुकसान नहीं हो रहा ना आपका, आपके हो रहे हैं, आपका बल्कि फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका लोन कम हो रहा है। लोन कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा। अगर आप 1000 रुपये किस्त दे रहे हैं तो अगली किस्त 980 की होगी, उससे अगली किस्त 960 की होगी, इसलिए कि आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है और ये कंपाउंड में है। तो इंटरेस्ट कम होगा तो फिर लोन आपका कम होगा, तो चाइना का पूरा लोन होगा, तो फिर आपके पोर्ट 100% आपकी मिल्कियत हो गई, राहदारी पूरी आपकी हो गई। फिर चाइना को भी आप दो, वो चाइना अकेले 6 मुल्कों के बराबर है। अगर 140 करोड़ रुपए आपकी यहाँ आमदनी हो रही है तो 140 करोड़ आपकी चाइना से होगी, तो 280 करोड़ की आमदनी होगी, वो पूरी की पूरी आपकी है। फिर वो पूरी आपकी है। तो हमको आज ये नहीं देखना कि कल हमें मिल जाए पैसे, नहीं, हमें अपनी एक नस्ल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके बेनिफिशियरी मैं नहीं हो सकता, मेरे बच्चे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा उनके बच्चे हो सकते हैं। तो बेनिफिशियरी ये है,
ये नहीं है बेनिफिशियरी कि आज हम कर दें। तो इसके लिए हमें जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो ये है कि हमें प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग करें। अब ये पहले ओबोर कहलाता था, वन बेल्ट वन रोड, अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहलाता है। तो अब मैंने कहा है ईरान। अब देखें ईरान जो है ना, ईरान के पास तो बंदर अब्बास पोर्ट है, लेकिन अगर हमारे गवादर पोर्ट को वो इस्तेमाल करता है तो यहाँ पे बड़े शिप आ सकते हैं, बड़े 30,000 कंटेनर कैरियर यहाँ पर आ सकते हैं। बंदर अब्बास नहीं जा सकते। बंदर अब्बास की डेप्थ 10 मीटर की है और बंदर अब्बास का जो रास्ता है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहलाता है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो यूटर्न होता है जहाज़, तो बड़े जहाज़ खुले समंदर में यूटर्न नहीं ले सकते, उनको टग बोट की ज़रूरत होती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए कि तेल तो बुनियादी ज़रूरत है, तो दुनिया का 80% तेल की गुज़रगाह यहीं से है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिर्फ़ और सिर्फ आप वक्फ़ कर दो कंटेनर, वो आपके टैंकर कैरियर के लिए, ऑयल की तिजारत के लिए, इसलिए कि वो 30 मील की पतली गुज़रगाह है और 30 मील में से 10 मील आप और कम कर लें कि वो हिडन आइलैंड्स हैं। तो अब वो गुज़रगाह फिर इतनी गहराई की नहीं है, तो ऑयल टैंकर जो है ना वो भी फुल बड़े जॉइंट साइज़ के वहाँ से नहीं गुज़रते, तो वो गुज़र जाते हैं, उसके लिए छोड़ दें ऐसे। और ईरान के अगर बंदर अब्बास पे सामान आता है तो जाता है ऊपर तेहरान तक, और यहाँ गवादर पे आता है तो गवादर से तेहरान तक जाएगा। फासला उतना ही है, फासला उतना ही है। और गवादर से तो ईरान का बॉर्डर तो भाई 2-3 घंटे का फासला भी नहीं है। गवादर से आगे जाते हैं, ईरान और बलूचिस्तान का बॉर्डर है मंद का इलाका, या आप नॉर्थ की तरफ से जाते हैं ज़ाहिदान की तरफ से तो वो तबरेज़ की तरफ से जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से गवादर के पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं ईरान के दरामदाद और बरामदाद के लिए, तो ईरान को नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। इसलिए कि आप उसी छोटी जो कम गहराई वाली बंदरगाह पे बड़े वेसल नहीं लेकर आए, बड़ा वेसल लेकर आए, एक वेसल में आपका महीने भर का सामान आ गया, 30,000 कंटेनर आ गए।